7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले एक तो भवन बना लो, एक तो भवन बना लो। भवन की ऊंचाई जो है कितना मीटर है बाबू? 7 मीटर। कितना मीटर है? 7 मीटर। ये है भवन, ये है भवन, ठीक है। और भवन के शिखर पर एक टावर है। कौन टावर रे? टीवी टावर। कौन टावर है? टीवी टावर। और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री बन रहा है? केवल टावर है। टीवी टावर इससे ऊपर था ना रे, कोई बात नहीं। केवल टावर है। केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये क्या है? टावर का शिखर है ना, इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री? 60 डिग्री। उन्नयन कोण यहीं से बनता है ना। उन्नयन कोण बनाने के लिए हम लोग किसी भी चीज को ऊपर की ओर देखते हैं और अवनमन कोण के लिए ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री। कितना दे दिया बाबू? 60 डिग्री। आगे बोल रहा है और इसके पद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यही ना रे? पद बिंदु इसका यही है ना। तो इसका अवनमन कोण नीचे की ओर देख रहा है। ये कितना डिग्री दे दिया है? 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। एक अंतर कौन से? ये 7 मीटर है तो ये कितना होगा बाबू? 7 मीटर। और यहाँ कुल दूरी मान लो कितना? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? h। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? h मीटर, ठीक है। और ये दूरी कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक h-7 कि ना? आया बात समझ में? बहुत बार लिख दिया क्या? यहाँ देख लो, ये समझ में आया ना? ये जो लिखे हैं मान रख दो, ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना मीटर बाबू? 7 मीटर। 7 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा टीवी टावर रे, केबल टावर। केबल टावर की ऊंचाई कितना है? h-7 ना, h-7 मीटर, ठीक है। और ये हो जाएगा भवन सहित टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना दिया है? भवन सहित टावर की ऊंचाई कितना? h मीटर। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक सिर्फ जो बुक में दिया था वही लिखे हैं। प्रश्न अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समकोण त्रिभुज ADE में थीटा का मान कितना है रे? 45 डिग्री। इस ट्रायंगल में यही ना एंगल है। थीटा का मान 45 डिग्री। tan थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे आधार। तो लंब मेरा है AD बटे DE, ठीक है। अब देखो थीटा का मान रखते हैं कितना? 45 डिग्री। थीटा है ना, थीटा का मान 45। ए से डी की दूरी है बाबू 7 मीटर। कितना है रे? 7 मीटर बटे डी ना, DE। tan 45 का मान होता है 1, 7 बटे DE। तो DE बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यहां से यहां तक का दूरी कितना निकल गया? 7 मीटर। जब ये 7 मीटर निकल गया, ये दूरी कितना होगा? 7 मीटर ही होगा। अब हम लोग आएंगे त्रिभुज ABC में पुनः।
त्रिभुज ए बी सी में ये हो जाएगा बाबू tan थीटा बराबर BC बटे AB। BC बटे BC क्यों ले, क्योंकि ये लंब है ना, और AB क्या है रे, आधार रे। tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री ना, 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना है, B से C की मान कितना h-7 बाय AB का मान कितना, अगर ये 7 मीटर है रे, यहाँ देखो चूंकि यहाँ करके लिख लेना, क्योंकि ADE बराबर है किसके रे, AB के, है ना, इसलिए ये हो जाएगा 7 मीटर। कोई दिक्कत, तो हम लोग AB के जगह पे 7 मीटर लिख सकते हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h-7 बाय 7। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 7√3 बराबर h-7 होगा। ये माइनस में इस तरफ आएगा तो जोड़ में प्लस में से +7 बराबर 8। तो ये 7 यहां से बाहर ले लो, 7 यहां से बाहर ले लो तो हो जाएगा √3 + 1 बराबर 8। तो h बराबर कितना लिख सकते हैं 7 × √3 + 1 मीटर। ये निकल गया टावर की ऊंचाई, यही ना पूछ रहा था, अंततः पूछ रहा था टावर की ऊंचाई, ये निकल गया। अर्थात यहीं लिख दो ना यार, टावर की ऊंचाई, ये आंसर हो गया। है समझ में, उतार लो।